वेलकम बैक टू द कासिम व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ बारात जाने के लिए। मुझे पता नहीं था कि मैं बारात जाऊँगी, लेकिन अभी कंफर्म हो गया कि मैं बारात सच में जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लहंगा पहन रही हूँ क्रीम कलर का, देख सकते हैं आप लोग। अब मैं मेकअप करके यहाँ पे बैठी हूँ और देख रही हूँ अपने आप को कि मैं कैसी हो गई हूँ गाँव आके। हवा लगने के बाद चेहरा थोड़ा ख़राब हो गया है मेरा फेस का, इसीलिए तो मैं जैसे तैसे रेडी होकर निकली मम्मी के साथ बारात परछावन के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे बारात जाने की पूरी तरीके से तैयारी स्टार्ट हो गई है। देख सकते हैं आप लोग, साइड में बॉक्स वगैरह बज रहा था, सब लोग डांस कर रहे थे। और यहाँ पे हम मेरी सिस्टर लोग भी कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। बाबू को पकड़ी हुई थी क्योंकि बाबू मतलब कि ज़्यादा चलती नहीं है ना, वो बस 1.5 साल की ऐसी के लिए, और बहुत ज़्यादा क्यूट है उनकी बेटी। तो यहाँ पे मम्मी और बुआ अपने में डिस्कशन कुछ कर रही थी, मुझे पता नहीं। तो यहाँ पे हम लोग फिर अपने में शूट करने लगे थे। फिर हम लोग को अभी भी विश्वास नहीं था कि हम लोग बारात जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि भीड़ काफ़ी हो गई थी। लड़की लोग भी जाने के लिए एक्साइटमेंट में थी कि हम लोग भी जाएंगे करके। बट हम लोग का प्लानिंग था कि हम लोग बस 4 लोग जाएंगे, पर देखते हैं कौन कौन जाता है। यहाँ पे मेरे भैया बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे थे। दूल्हे राजा बहुत ज़्यादा हैंडसम है। भाई बहुत ज़्यादा लकी है मेरे भैया को पाके। तो बस ब्लॉग में बने रहिएगा। चैनल पर नया तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैं भी परिचित थी दूल्हा को, लेकिन मेरा वीडियोस में नहीं आया है फ़ोटो, क्योंकि कैमरा वाले उस साइड लेने लगे थे जहाँ पे डांस प्रोग्राम हो रहा था। हम लोग आके गाड़ी में बैठ गए थे। देख सकते हैं आप लोग, हम लोग ये दीदी का बाबू जो कि कोट पैंट पहना हुआ था, भी हैंडसम लग रहा था। कोमल कोमल देखो इधर। बालों को यहाँ बैठा ले क्या दीदी? बहुत अच्छा जगह है। तो ये देख सकते हैं दूल्हा है। चलिए दीदी निशा देखिए मेरे जीजाजी पापा ने उतार दिया। उल्टी करती है वो, नहीं वो
उसके बाद फिर हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। बारात अभी बाहर में बैंड बाजा के साथ निकलेगा। ब्लॉग में बन मैं कैसे लगे फोन भी बता दीजिएगा। तो फ्रेंड मेरे भैया रथ में बैठ करके आए थे, जो कि रथ बहुत दूर में ही उतार दिया था। उसके बाद उनके जो सारा लोग हैं वो अपने कंधे पे बैठा करके भैया को लेके आएंगे। तो फ्रेंड गांव का शादी का माहौल कुछ अलग ही होता है। मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय फील कर रही थी अपने फैमिली मेम्बर्स से मिल करके। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। दीदी तो थोड़ा टेंशन में थी क्योंकि बस शादी अच्छे से निपट जाए, क्योंकि वो होता है ना कि जब तक शादी कंप्लीट नहीं होती ना कुछ लगता है कि हाँ कुछ कमी है। बट बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया था। पर आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, वरना आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा कि शादी हमारे बिहारियों में किस तरह से होती है। तो हम लोग ये वाला फोड़ने के लिए लिए हुए थे, जो कि भैया लोग फोड़ेंगे, बस हम लोग लेके बैठे हुए थे। तो यहाँ पे आज इंडिया और पाकिस्तान के मैच भी चल रहा था, तो हम लोग उसका भी टेंशन था कि बस इंडिया जीत जाए। बट इंडिया जीत गया क्योंकि विराट कोहली ने बैटिंग की, इसी की वजह से। तो फ्रेंड यहाँ पे भैया बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहे थे क्योंकि भैया के लाइफ में आज तक कोई लड़की नहीं आई है। भैया किसी लड़की को आंख उठा के भी नहीं देखते हैं, ना किसी लड़की से बात करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा नर्वस थे क्योंकि फर्स्ट टाइम वो किसी लड़की के सामने खड़े होंगे। और बहुत ज़्यादा डर भी रहे थे, पता नहीं डर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, लेकिन मुझे तो देख के लग रहा था कि बहुत ज़्यादा डर रहे हैं क्योंकि वो कभी किसी लड़की से उतना ज़्यादा बात नहीं करते हैं। मेरे भैया ये भैया जो है ना बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा स्वीट है। इसी तरह होना चाहिए लड़के लोगों को। बहुत इनोसेंट है मेरे भैया। बहुत लकी है वो लड़की जिसके साथ मेरे भैया की शादी हो रही है। बहुत ज़्यादा लकी है। और वो लकी लड़की आ गई है मेरी भाभी जी, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी भाभी जी। और इनका लहंगा भी बहुत ज़्यादा हैवी था। तो बस अभी वरमाला होगा, उसके बाद रिंग सेरेमनी भी होने वाला है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए एंड देखिएगा एंड तक। तो फ्रेंड यहाँ पे भाभी के फैमिली वाले बहुत अच्छे से इन लोग अरेंजमेंट किए हुए थे। बाराती का स्वागत बहुत अच्छे से धूमधाम से हुआ। वो सब शूट नहीं हो पाया क्योंकि वो सब कैमरा में ऐड होगा, वो मैं बाद में आप लोग को ये दिखा दूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छे से स्टेज भी डेकोरेट किया गया था। बिहार का शादी इतना अच्छा से हो रहा है, बहुत बड़ी बात है क्योंकि बिहार में इस तरह से शादी नहीं होती है। लेकिन बहुत अच्छे से शादी हो रही थी भैया एंड भाभी की। जो स्टेज डेकोरेशन था बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था मुझे, बहुत ही प्यारा डेकोरेशन किया हुआ था। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोटिस करिएगा, आप नोटिस कर रहे हो कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप देख सकते हैं कि भैया बस मिठाई उठाए और भाभी के लिप्स पर रखे। भाभी मुंह खोल ही रही थी कि भैया तुरंत जाके प्लेट में रख दिए। भैया भी मेरा महान है, थोड़ा वेट तो कर लेते। इतने ज़्यादा डरपोक है ना भैया कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो फटाफट मतलब कि ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, खाएगी कि नहीं खाएगी, उनको लगा कि वो नहीं खाएगी, क्या पता उनको खाने का मन होगा। खैर एनीवे, तो अभी ये वरमाला का टाइम हो गया, वरमाला पहनाएंगे एक दूसरे को दोनों लोग। भाभी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, भैया भाभी का जोड़ी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था मुझे। तो भैया की सालियाँ लोग थी 2-3 लोग, जो कि वो
स्टेज पे खड़ी थी और हम लोग सब नीचे में थे। मेरा वीडियो शूट किसी और से मैं करवा रही थी क्योंकि स्टेज छोटा था ना, जिसके वजह से सब लोग नहीं आ सकते थे, इसीलिए हम लोग नीचे ही खड़े थे। उसके बाद फिर हम लोग सोचे कि बाद में जाके स्टेज के ऊपर फ़ोटो क्लिक वगैरह करवा लेंगे, क्योंकि हम लोग को वीडियो शूट भी करना था। हम लोग सोचे थे कि भाभी के साथ भी वीडियोज़ बनाएंगे, बट बनाते हैं कि नहीं बनाते आप लोग को पता चल जाएगा। आप लोग बस ब्लॉग में बने रहिए, थोड़ा भी स्किप मत करिएगा। लोगे पहने अब नहीं पहना जाता है। काम हो गया। आप थोड़ा इधर आइए। तो फ्रेंड, इस स्टेज पर शॉर्ट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था हम लोग के लिए, क्योंकि आवाज़ कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। एक तो उधर बॉक्स बज रहा था, एक तो हम लोग का फ़ोन का साउंड था, ऊपर से गीत गवा रहा था। इतने सारे सिचुएशन में भी हम लोग ने बहुत अच्छे से शूट कंप्लीट किया। तो फिर भी हम लोग ने बहुत अच्छे से शूट कंप्लीट किया है, बहुत अच्छा वीडियोस बना है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो फटाफट जाके देखिए और चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी सिस्टर भूल जाती है कि हम लोग को और भी वीडियोस बनाना था, लेकिन मुझे याद था बोल के हम लोग ने 1-2 वीडियोस बना लिया। हम लोग सोचे भाभी की शादी बनाएंगे, लेकिन भाभी का कुछ रस्म वगैरह था, मंदिर वगैरह जाना था, काली मंदिर उन लोग का। रात को 12 बज गया था उन लोग का मंदिर जाने में, लेट भी हो गया था, जिसके वजह से हम लोग नहीं जा सके। उसके बाद हम लोग आके यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ गए थे। खाना बहुत टेस्टी था, खाना में बहुत कुछ था। खाना खा रही थी साथ बैठ के खा रहे हम लोग भी जो मिलेगा। कोमल अभी अकेले खा रही थी। खाना कैसा है? रसगुल्ला है। रसगुल्ला में पसंद है। रसगुल्ला गिरा रहे मेरे ऊपर। तो फ्रेंड, में खाना वाना खा के हम लोग सब निकल गए थे और यहाँ पर ये चल रहा था भैया का रस्म, जो कि कन्यादान का होता है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ये रस्म लड़की लोग के लिए, क्योंकि कन्यादान के टाइम में तो बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है, क्योंकि माँ बाप अपनी बेटी को इतना पढ़ा लिखा के इतना बड़ा करने के बाद बेटी को दान दे देते हैं, वही गलत होता है। पर क्या कर सकते हैं, ये रीति रिवाज सदियों से चली आ रही है। हर लड़की को एक न दिन अपना ससुराल जाना ही पड़ता है, पर बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक लड़की के लिए, उसके एक घर छोड़ के दूसरे घर जाना। वो भी ससुराल वाले लोग ऐसे होते हैं कि कुछ ससुराल वाले बिल्कुल नहीं समझते हैं कि लड़की लोग को अपनी बेटी की तरह रखना चाहिए, उसको छूट देना चाहिए। पर क्या बोल सकते हैं, बेटी जैसा मेरी बुआ तो बहुत ज़्यादा स्वीट है। मेरी बुआ को तो पता है कि वो उनको बेटी जैसा रखेगी, लेकिन हर ससुराल वाला वैसा नहीं मिलता है कि हर लड़की को अपनी बेटी जैसा माने, उसको हर तरह से छूट दे। पर क्या कर सकते हैं, ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसको वही मिलता है। ब्लैक डायमंड यहाँ
ब्लैक डायमंड पंडित जी ऐसे घुमाओ उल्टा पैर उल्टा हो सीधा ऐसे होला पंडित जी उल्टा घुमाओ फिर से दे दी वही तेरी दे दी उनके से मारो तो बाहरी 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 मारा हुए मैंने देखा बाहरी थोड़ा सा साइड कैसे लौटते नहीं खाओ लौकता हाउ वाला पियर का ऊपर खुश मड़ैया में मनी के धरा पूरा धरा धरा चलो तू बना भी हो
पे। तो फ्रेंड यहाँ पे भैया का जो रिंग था वो कहीं खो गया था शादी के मंडप में ही, पता नहीं चल रहा था कहाँ रखा गया है। रखा के गया है वो हाथ में ही पहने हुए थे अपने फिंगर में ही, किस तरह से गिरा, क्योंकि फिंगर रिंग जो था उधर से रिंग सेरेमनी के टाइम उधर से मिला हुआ था और रिंग हल्का लूज़ था जिसकी वजह से रिंग कहीं खो गया था, भैया के हाथ से ही गिर गया था। तो वही सब लोग ढूंढ रहे थे कि कहाँ गया, सब लोग परेशान थे और भाभी भी थोड़ी परेशान हो गई थी कि कहाँ चला गया है, क्योंकि वहीं पे गया है ना, तो खो गया था, इसी की वजह से सब लोग ढूंढने में लगे हुए थे। तो फ्रेंड हम लोग वेलकम का उधर साइड तैयारी कर रहे थे कि भैया भाभी को लेके कब आएंगे, लेकिन यहाँ पे तो रिंग ढूंढने की वजह से वहाँ पे लेट हो गया था। हमें पता ही नहीं था कि लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया था वहाँ पे लेट से पहुँचे थे और यहाँ पे सब लोग परेशान थे। अगर कुछ भी होता है ना दामाद को लेके तो थोड़ा मायके वाले लोग परेशान हो ही जाते हैं लड़की के। खैर कोई बात नहीं, आज का ब्लॉग बस इतना ही, फिर नेक्स्ट ब्लॉग आएगा जल्दी, देखिएगा आप लोग फटाफट से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट।